हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज डॉक्टर निर्मलांशु हियर। सो आज हम पढ़ने जा रहे हैं एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन और हीट ऑफ रिएक्शन। एंथैल्पी एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन और इट इज आल्सो सेड एज heat of reaction. Okay, heat of reaction. Now this enthalpy of reaction, we know that enthalpy is denoted by delta H. So this enthalpy of reaction is denoted by delta H, तो है यहाँ पे एक स्मॉल r होगा, ठीक है। So this enthalpy of reaction. Now what is this enthalpy of reaction? Enthalpy of reaction is the change in enthalpy which is accompanied when a chemical reaction is represented by a balanced chemical equation. Enthalpy of reaction is the change in enthalpy that accompanies a chemical reaction which is represented by a balanced chemical equation. Okay. So suppose for example we have carbon solid state में है, then we have O2 in gaseous state, then we will get what we will get? We will get CO2 which is also in gaseous state. So ये एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन क्या है? ये रिएक्शन होने में जो एंथैल्पी, द चेंज इन एंथैल्पी दैट इज accompanied when this chemical reaction is occurring, that is called enthalpy of reaction. Now for this enthalpy of reaction is delta HR is equal to minus 393.5 kilojoule, minus 393.5 किलोजोल पर मोल भी लिख सकते हैं, पर मोल लिख सकते हैं और नहीं लिखने से भी होगा, ठीक है। So this enthalpy of reaction is being influenced by, there are various factors which influence this enthalpy of reaction. So जैसे कि है नंबर 1 है physical states of reactants and products. Physical states of reactants and products, ठीक है। तो फिजिकल स्टेट के ऊपर डिपेंड करता है एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। जैसे कि है वी गेट वाटर एंड हाइड्रोजन इन गैसियस स्टेट कंबाइन विथ ऑक्सीजन इन गैसियस स्टेट, व्हाट वी विल गेट? वी विल गेट वाटर एज लिक्विड फॉर्म, वाटर इन लिक्विड फॉर्म। सो इस रिएक्शन के लिए एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन क्या है? Enthalpy of reaction is minus 286 kilojoule, minus 286.0 kilojoule. Whereas same reaction अगर physical state change हो जाता है, water, hydrogen है gaseous state में, hydrogen is in gaseous state plus half O2 in gaseous state, arrow, it will give us water in gaseous state. Water, because we know that water can exist in all the three states. Water can exist as solid state, that is ice. Water can exist as liquid state, that is water, what we drink. And water can exist in gaseous state also, that is steam. Okay. So ये रिएक्शन के लिए एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन क्या है? एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन क्या है? माइनस 242 किलोजोल, माइनस 242 किलोजोल। तो देखो स्टूडेंट, ये फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स के ऊपर डिपेंडेंट है एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। जैसे कि वाटर फॉर्म हो रहा है लिक्विड स्टेट में, तो एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन क्या है? माइनस 286.0 किलोजोल। व्हेयरएज वाटर फॉर्म हो रहा है गैसियस स्टेट में, तो एंथैल्पी डिक्रीज हो रहा है, नहीं इंक्रीज हो रहा है, तो होगा माइनस 242.0 किलोजोल। सो फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स के ऊपर एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन डिपेंड करता है। नेक्स्ट है क्वांटिटी है, नेक्स्ट है जैसे कि क्वांटिटी ऑफ रिएक्टेंट्स, ठीक है। सो नंबर 2 स्टेट क्या है? नंबर सेकंड फैक्टर क्या है? क्वांटिटी ऑफ रिएक्टेंट्स। सो ये क्या चीज़ है? क्वांटिटी ऑफ रिएक्टेंट्स। तो देखो क्वांटिटी ऑफ नंबर 2 है क्या है? क्वांटिटी ऑफ रिएक्टेंट्स। ओके, क्वांटिटी ऑफ रिएक्टेंट्स। सो ये क्या है क्वांटिटी ऑफ रिएक्टेंट्स? सपोज वी हैव a reaction where water is formed, so H2 gaseous plus half O2 gaseous will give us water in liquid form, okay। so इसके लिए एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन क्या है? एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन इज माइनस 286 किलोजोल। जस्ट अभी हमने पढ़ा है माइनस 286.0 किलोजोल, ओके।
Whereas if we get same water in this amount, which is twice H2G plus O2G, it will give us twice H2O liquid, twice H2O liquid. ठीक है, so इसके लिए एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन क्या होगा? एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन is minus 572.0 किलोजोल, minus 572.0 किलोजोल. ठीक है, तो डबल हो रहा है, ऑलमोस्ट डबल हो रहा है ना. तो -26 को डबल करने से -572 होगा. तो देखो क्वांटिटी ऑफ रिएक्टेंट्स, रिएक्टेंट की क्वांटिटी, यहाँ पे एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल था, एक ऑक्सीजन एटम था, फिर वाटर फॉर्म हो रहा है. यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है और एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है, ये वाटर फॉर्म हो रहा है. बट हियर वी आर गेटिंग 1 मोल ऑफ वाटर, हियर वी आर गेटिंग 2 मोल ऑफ वाटर. सो फिजिक्स क्वांटिटी ऑफ रिएक्टेंट के ऊपर एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन डिपेंड करता है. ठीक है, नेक्स्ट फैक्टर इज दैट एलोट्रोपिक मॉडिफिकेशन ऑफ रिएक्टेंट्स. नेक्स्ट थर्ड फैक्टर इज एलोट्रोपिक मॉडिफिकेशन. नाउ द थर्ड वन इज एलोट्रोपिक मॉडिफिकेशन ऑफ रिएक्टेंट्स. ओके, so the third one is allotropic modification of reactants. Now what is this allotropic modification of reactants? ये क्या चीज है? ठीक है, so allotropic modification of reactants मतलब we know that carbon has got 2 allotropes, one is graphite and one is diamond. We know that carbon has got 3 allotropes, okay, not 2. That is graphite, diamond, and another one is C60, Buckminster fullerene. So these 3 are allotropes of carbon. These 3 are what? Not isotope, allotropes of carbon. now देखो अभी कार्बन अगर ग्रेफाइट फॉर्म में है, अगर कार्बन ग्रेफाइट फॉर्म में है, now it is combining with oxygen which is in gaseous state, it will give us CO2 gaseous. तो इसका एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन क्या है? -393. एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन है -393.5 किलोजूल. अगर कार्बन डायमंड से आ रहा है कार्बन, डायमंड अगर कार्बन दे रहा है तो ये रिएक्शन होगा, क्या होगा? CO2 इन गैसियस स्टेट, बट देयर इज ए लिटिल change in enthalpy of reaction, that is it is becoming -395.4 kilojoule, -395.4 kilojoule. तो मतलब अगर कार्बन देखो, अगर ग्रेफाइट फॉर्म में आ रहा है तो कार्बन डाइऑक्साइड जो फॉर्म हो रहा है तो इसका एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन है -393.5 किलोजूल. अगर कार्बन डायमंड फॉर्म में आ रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म हो रहा है तो इसका एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन है -395.4 किलोजूल. सो दिस एलोट्रोप्स के ऊपर डिपेंड करता है. एलोट्रोप्स अगर डिफरेंट एलोट्रोप्स है तो डिफरेंट एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन होगा. ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इज कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर. कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, तो ये क्या चीज़ है देखते हैं. चलो बच्चों, चलो ये देखते हैं इसको. नेक्स्ट है कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर. कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर. ठीक है, ये है हमारा नेक्स्ट फैक्टर, चौथा फैक्टर. सो देखो, वेरियस केमिकल रिएक्शंस आर देयर व्हिच हैज गॉट डिफरेंट एंथैल्पीज एट डिफरेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर. वेरियस केमिकल रिएक्शंस आर नोन व्हिच हैज गॉट different enthalpies at different conditions of temperature and pressure. Okay, so the values which undergoes at standard temperature, standard conditions of temperature, that is how much? That is 298 Kelvin. That is 298 Kelvin. And standard conditions of pressure. Okay, standard conditions of pressure, that is how much? 1 atm or 760 millimeter. 1 atm और 760 मिलीमीटर ऑफ मर्करी. अगर इस कंडीशन में कोई एंथैल्पी चेंज हो रहा है तो उसको बोलते हैं, हम क्या बोलते हैं? स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन. इसको हम क्या बोलते हैं? स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन. क्या बोलते हैं इसको? स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन.
Now the standard enthalpy of reaction is generated by same, लेकिन ये स्टैंडर्ड है ना, तो इसको डिफरेंशिएट करने के लिए ये H नॉट देंगे हम. So delta R H naught. This is how we represent standard enthalpy of reaction, which is occurring at standard conditions of temperature, that is 298 Kelvin, and standard conditions of pressure, that is 1 atm or 760 millimeter. ठीक है. Next है different types of. There are various types of enthalpies of reaction. There are various types of enthalpies of reaction. तो इसको different type क्या है, तो देखते हैं इसका enthalpy of reaction क्या क्या होता है. Various types of enthalpy of reaction are there. So let's see to it. Okay. So let's see to it. Different types of enthalpy of reaction. So next our heading is different types of enthalpy of reaction. This is different types of enthalpy of reaction. ठीक है. So different types क्या होता है, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म हो रहा है, कार्बन सॉलिड स्टेट में है, ऑक्सीजन गैसियस स्टेट में है. It is giving us carbon dioxide in gaseous form. Okay. Now here we have got enthalpy of reaction. Enthalpy of reaction is minus 393.5 किलोजूल. तो ये रिएक्शन जो है इसका, ये कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्म हो रहा है, लेकिन ये रिएक्शन, इसमें डेल्टा एच ऑफ रिएक्शन जो है, दैट इज हीट ऑफ रिएक्शन और एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन जो है वो तीन टाइप का है. एक तो है कार्बन ऑक्सीजन के सामने बॉन्ड हो रहा है तो कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म हो रहा है, तो इसको हम बोल सकते हैं एंथैल्पी ऑफ, नंबर 1 इज एंथैल्पी ऑफ कंबशन. एंथैल्पी ऑफ कंबशन. ठीक है. दूसरा टाइप क्या है, दूसरा टाइप है जैसे कि ये फॉर्म हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म हो रहा है, तो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन. एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन. ठीक है. एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. ठीक है. और तीसरा क्या है, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन. तीसरा क्या है, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन. अभी देखो एंथैल्पी ऑफ कंबशन जो है इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन बेसिकली बहुत ही ये इसको ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे. एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन जो है इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे. ठीक है. और एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे. ठीक है. लेकिन देखो रिएक्शन तो एक ही रिएक्शन हो रहा है ना. रिएक्शन क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म हो रहा है फ्रॉम कार्बन एंड ऑक्सीजन. बट वी नो दैट व्हेन कार्बन बॉन्ड्स इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, that reaction is called combustion reaction. So the enthalpy change is called enthalpy of combustion. कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म हो रहा है, तो that reaction can also be said as enthalpy of formation. एंड ये रिएक्शन जो आ रहा है केमिकल, कोई भी एक केमिकल रिएक्शन जाने से इसको हम बोल सकते हैं एंथैल्पी चेंज को बोल सकते हैं एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन. ठीक है. नाउ एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन. तो एंथैल्पी ऑफ पहले एक एक करके देखते हैं. सो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन क्या है, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन क्या है, चलो देखते हैं इसको. सो नेक्स्ट इज एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन व्हिच इज रिप्रेजेंटेड बाय लाइक दिस डेल्टा एच एफ. सो फर्स्ट वन इज एंथैल्पी of formation which is represented as delta HF. delta HF. okay. तो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन क्या है, कार्बन इज रिएक्टिंग विद हाइड्रोजन to give us methane molecule CH4, it is giving us methane molecule. So एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन क्या होगा, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन इसके लिए है जैसे कि है -74.8 किलोजूल पर मोल. -74.8 किलोजूल पर मोल. ओके. सो दिस फॉर्मेशन, कोई भी चीज अगर एक चीज फॉर्म हो रहा है, कोई किसी डिफरेंट रिएक्टेंट से अगर कोई एक चीज फॉर्म हो रहा है, तो जो एंथैल्पी चेंज होगा उसको हम बोलेंगे एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन. ठीक है. तो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन अगर स्टैंडर्ड कंडीशन में होगा, इफ दिस इज ऑकरिंग एट स्टैंडर्ड कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, स्टैंडर्ड कंडीशन ऑफ टेम्परेचर दैट इज how much 298 Kelvin and pressure
दैट इज हाउ मच 1 atm प्रेशर, 1 atm प्रेशर। तो इसमें इसको हम बोलेंगे स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन जनरेटेड बाय डेल्टा एच एफ नॉट। ओके, सो दिस इज स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। ठीक है, अभी स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। नाउ स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन from enthalpy of formation, from standard enthalpy of reaction, sorry, from enthalpy of formation, standard enthalpy of reaction, from standard enthalpy of reaction, from enthalpy of formation, from enthalpy of formation। ठीक है, enthalpy of formation से standard enthalpy of reaction निकालेंगे। तो ये क्या होगा, डेल्टा H naught is equal to delta summation of standard enthalpy of formation of products minus summation of standard enthalpy of formation of reactants। ओके, सो क्या है स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, क्या होगा फ्रॉम एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन डेल्टा एच आर नॉट इज इक्वल टू समेशन ऑफ डेल्टा एच एफ नॉट प्रोडक्ट्स माइनस समेशन ऑफ डेल्टा एच एफ नॉट रिएक्टेंट्स। ठीक है, सो ये हो गया। इसके ऊपर कुछ न्यूमेरिकल्स है जो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अभी वेरियस एंथैल्पीज, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंथैल्पीज हम देखेंगे। नेक्स्ट क्या है, एंथैल्पी ऑफ कंबशन, एंथैल्पी ऑफ कंबशन। सो नेक्स्ट क्या है, एंथैल्पी ऑफ कंबशन। ठीक है, सो एंथैल्पी ऑफ कंबशन। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डील विद एंथैल्पी ऑफ कंबशन। So enthalpy of combustion क्या है, जब we know that what is combustion reaction, we know that combustion reaction is the reaction which takes place in presence of oxygen. So enthalpy of combustion is that enthalpy change that accompanies for the combustion of 1 mole of substance in excess of air, for the combustion of 1 mole of substance in excess of air। तो ये क्या है, ये नाउ इट इज एंथैल्पी ऑफ कंबशन इज रिप्रेजेंटेड बाय डेल्टा एच सी। ठीक है, तो एंथैल्पी ऑफ कंबशन, नाउ मीथेन इज देयर, मीथेन जो गैसियस स्टेट में है, मीथेन रिएक्ट्स विथ इट शुड बर्न इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। सो मीथेन रिएक्ट्स विथ ऑक्सीजन इन गैसियस स्टेट, इट इज गिविंग अस CO2 and CO2 gaseous plus twice H2O liquid, Now for this reaction enthalpy of combustion is minus 890.3 kilojoule per mole, 890.3 kilojoule per mole। तो एंथैल्पी ऑफ कंबशन क्या है, एंथैल्पी चेंज दैट accompanies when 1 mole of substance undergoes combustion in excess of air, that is called enthalpy of combustion। नेक्स्ट क्या है हम देखेंगे एंथैल्पी, और ये एंथैल्पी चेंज के ऊपर कुछ न्यूमेरिकल्स है जो कि हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। नेक्स्ट है एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। ठीक है, सो एंथैल्पी of neutralization। ठीक है, so enthalpy of neutralization it is denoted by delta NEUH। तो न्यूट्रलाइजेशन क्या है, बेसिकली व्हाट इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन इज when acid and base react together, it gets neutralized to form salt and water, that we know very well। When acid and base react, that forms salt and water। So न्यूट्रलाइज कर रहा है ना, एसिड बेस को न्यूट्रलाइज कर रहा है,
या वाइस वर्सा बोल सकते हैं, बेस एसिड को न्यूट्रलाइज कर रहे हैं. सो व्हेन 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एसिड एंड बेस दे न्यूट्रलाइज, तो एंथैल्पी चेंज जो होगा उसको बोलते हैं हम एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन. फॉर एग्जांपल NaOH जो है एक बेस है, NaOH इन एक्वा स्टेट प्लस एसिड क्या है, HCl in aqua state, HCl in aqua state, it will give us NaCl in aqua state, NaCl in aqua state plus water in liquid state. ठीक है, तो ये देखो ये रिएक्शन क्या है, 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एसिड इज बीइंग न्यूट्रलाइज्ड बाय 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ बेस. इस रिएक्शन में जो एंथैल्पी चेंज हो रहा है दैट इज कॉल्ड एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन. सो इसके लिए इसका एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन क्या होगा, इस रिएक्शन के लिए एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन है -57.1 किलोजूल, -57.1 किलोजूल. सो दैट इज एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन. मैं फिर से बोलता हूँ एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन क्या है, ये सब का डेफिनेशन NCERT बुक में मिलेगा. एंड ऑल्सो व्हेन आई विल प्रोवाइड यू द नोट्स, and from that notes also you can find out the definitions. Okay, and also in NCERT book these notes, these definitions are given. So what is enthalpy of neutralization? Then the change in enthalpy which takes place, the change in enthalpy which takes place when 1 gram equivalent of acid and base, okay, 1 gram equivalent of acid and base neutralize each other. enthalpy change जो हो रहा है जब 1 gram equivalent of acid and base they neutralize each other, that enthalpy change is called enthalpy of neutralization. ठीक है, next we are going to see enthalpy of solution. Enthalpy of solution. Enthalpy of solution. Enthalpy of solution. तो ये क्या है enthalpy of solution? It is represented by delta H salt. Delta H salt. तो सपोज NaCl है सॉलिड स्टेट में, NaCl है सॉलिड स्टेट में प्लस पानी दे दिया तो क्या फॉर्म होगा, NaCl aqueous, NaCl सॉल्यूशन फॉर्म हो जाएगा. तो when 1 mole of any solution is formed from its constituent elements, when 1 mole of any solution is formed from its constituent elements, तब जो एंथैल्पी चेंज होगा उसको हम बोलते हैं एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन. सो सपोज फॉर दिस रिएक्शन एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन इज हाउ मच, ये प्लस होगा, प्लस 5.35 किलोजूल पर मोल, बिकॉज दिस इज एन एंडोथर्मिक रिएक्शन. इट इज इन दिस रिएक्शन इट इज एब्सॉर्ब फ्रॉम द सराउंडिंग्स, दैट इज व्हाई इट इज प्लस. अभी तक जितना रिएक्शन दिए थे ये रिएक्शन सब में माइनस है बिकॉज इट इज रिलीज टू द सराउंडिंग्स. नाउ ये रिएक्शन है एंडोथर्मिक रिएक्शन जो कि हम हमारा प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हैं. तो ये होगा प्लस होगा. ठीक है, नेक्स्ट है एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन. एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन क्या है, एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन. तो देखते हैं इसको एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन क्या होता है. लेट्स सी व्हाट इज एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन. नाउ व्हाट इज एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन. Enthalpy of hydration क्या है, we know that some salts are there where water remains in the lattice site. जैसे कि कॉपर सल्फेट में we have got 5 molecules of water. Okay, so enthalpy of hydration, so that is represented by delta H hydration. तो एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन क्या है, जैसे कि कॉपर सल्फेट है सॉलिड स्टेट में, it reacts with 5 molecules of water. वाटर क्या है, लिक्विड स्टेट में है वाटर. ओके, नाउ व्हाट इट इज गिविंग अस कॉपर सल्फेट डॉट 5H2O, कॉपर सल्फेट डॉट 5H2O जो कि सॉलिड स्टेट में होगा डेफिनेटली. सो इस रिएक्शन के लिए एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन क्या है, एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन इज -78.2 किलोजूल, -78.2 किलोजूल पर मोल.
तो एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन क्या बोल सकते हैं? एंथैल्पी चेंज when a substance, when 1 mole of substance gets hydrated. The enthalpy change when 1 mole of substance gets hydrated, that is called enthalpy of hydration. अभी देखेंगे हम enthalpy of phase transitions. Enthalpy of phase transitions. Okay? Enthalpy of phase transition मतलब एक फेज से एक स्टेट ऑफ मैटर से दूसरा स्टेट में जाना. So enthalpy of phase transitions. So मतलब एक फेज से दूसरे फेज में जाने से क्या एंथैल्पी चेंज होगा. Now this enthalpy of phase transition is out of three types. So first one is enthalpy of fusion. Enthalpy of fusion. अभी fusion क्या है? Which is represented by delta. Which is represented by delta. Which is represented by delta fusion, delta H fusion, delta H fusion. ठीक है. Now what is this fusion? Fusion we know that when solid changes to liquid state, when solid changes to liquid state, that process is called fusion. Okay. So enthalpy of fusion क्या है? Suppose water है solid state में, water solid state में है, जैसे कि ये है ice, and what is converting, इसको हीट करने से क्या होगा? इसको हीट करने से वाटर लिक्विड स्टेट में जाएगा. तो दैट जब 1 mole of water, 1 mole of any constituent, 1 mole of any substance is converted to its liquid state, when 1 mole of any solid substance is converted to liquid state, that enthalpy change which takes place is called enthalpy of fusion. So इस रिएक्शन के लिए एंथैल्पी ये हो गया वाटर. तो इस रिएक्शन के लिए एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन is how much? It is plus 6.0 kilojule, plus 6.0 kilojule. नेक्स्ट क्या है? नंबर 2 है एंथैल्पी ऑफ फेज ट्रांजिशंस के अंदर में. नंबर दूसरा है एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन. एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन. So we know that what is vaporization? That it is represented by delta H vaporization. Delta H vaporization. So what is vaporization? When 1 mole of any liquid substance changes to the gaseous state. When 1 mole of any liquid substance changes to the gaseous state, the enthalpy change जो होगा इसको बोलते हैं enthalpy of vaporization. ठीक है. Suppose वाटर क्या है? लिक्विड स्टेट में है. वाटर क्या है? लिक्विड स्टेट में है. ये वाटर है नॉर्मल. इसको हीट करने से क्या होगा? इसको हीट करने से वाटर गैसियस स्टेट में जाएगा. जैसे ये हो गया हमारा स्टीम. ओके. स्टीम और वेपर. तो इसमें जो एंथैल्पी चेंज है, एंथैल्पी चेंज जो है डेल्टा H वेपराइजेशन इज इक्वल टू 40.6 kilojule plus 40.6 kilojule per mole. So 1 mole of any liquid substance is changing to the gaseous state. That एंथैल्पी चेंज जो होगा इसको बोलते हैं हम एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन. अभी कोई कोई सब्सटेंस है जैसे कि है आयोडीन, जैसे कि है नेफ्थालिन, जैसे कि है कैम्फोर. कैम्फोर मतलब कर्पूर जिसको बोलते हैं हम. ओके. कर्पूर जो हम स्वीटिश डिश के लिए बनाते यूज करते हैं. नेफ्थालिन बॉल्स तुमने तो देखा होगा. नेफ्थालिन बॉल्स. तो ये सब चीज को अगर हीट करने बिठाओगे तो ये क्या सॉलिड है ना, इट विल डायरेक्टली चेंज टू द गैसियस स्टेट विदाउट गोइंग टू द लिक्विड स्टेट. क्या है? वाटर क्या है? आइस, सॉलिड है. इसको अगर हीट करेंगे तो इट विल चेंज टू लिक्विड. ओके. देन इसको अगर फिर से हीट करेंगे तो ये इट विल चेंज टू गैसियस स्टेट. ओके. लेकिन कोई कोई सब्सटेंस है जैसे कि आयोडीन, जैसे कि है नेफ्थालिन, जैसे कि है कैम्फोर. ये क्या होगा? ये डायरेक्टली सॉलिड स्टेट से गैसियस स्टेट में जाएगा. तो 1 mole of solid when directly changes into the gaseous state, that is called enthalpy of sublimation. Enthalpy of sublimation. ठीक है. Enthalpy of sublimation. So that process is called sublimation. और enthalpy change जो होता है इसको बोलते हैं enthalpy of sublimation. ओके. So enthalpy of sublimation क्या है? जैसे कि है iodine, it is changing directly from solid to हीट करने से क्या होगा? ये आयोडीन
गैसीय स्टेट में चला जाएगा, ठीक है। सो इस रिएक्शन के लिए एंथैल्पी चेंज क्या है, एंथैल्पी चेंज, एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन, एंथैल्पी चेंज क्या है, प्लस 62.4 किलोजूल पर मोल, प्लस 62.4 किलोजूल पर मोल, ठीक है। सो एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन, फ्यूजन प्रोसेस क्या हो रहा है, फ्यूजन प्रोसेस 1 मोल ऑफ सॉलिड इज चेंजिंग टू द लिक्विड स्टेट एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट। इसको यहाँ पे हम लिख सकते हैं एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट पे जाके तो चेंज होगा ना। सो ये हो गया एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट। एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन क्या है, 1 मोल ऑफ लिक्विड इज चेंजिंग टू गैसियस स्टेट एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट, एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट, ओके। और एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन क्या है, 1 मोल ऑफ solid is directly changing to the gaseous state, directly changing to the gaseous state below its melting point, below its melting point. So below its melting point में जब कोई solid 1 mole of solid is changing to gaseous state, that enthalpy change is called enthalpy of sublimation, okay. Now ये तीनों phase stage को हम they are related to each other by in this fashion. तो हम लिख सकते हैं इस सब से हम कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं, एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन, एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन is equal to enthalpy of fusion plus enthalpy of vaporization, ठीक है। So from this we can have a summary that enthalpy of sublimation is equal to enthalpy of fusion is equal to enthalpy of vaporization. So enthalpy changes को लेके कुछ न्यूमेरिकल्स है जो कि हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। So आज के लिए ये इतना तक ही ठीक है। So in my next class we will do some more interesting facts are yet to come. So study sincerely and seriously, and definitely it will shine in your life. With this I want to conclude my session here. Thank you very much my dear students for your patience hearing. Thank you.